सभी एवर रेडी और ऑलराउंडर हो। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाँ जी। क्या करे कैसे करे नहीं, क्या होगा कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑलराउंडर। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। ऐसे नहीं वाचा में नंबर 1, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। जितना स्नेह से वाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा भी कर सके। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना, अपने स्थान का, शहर का, भारत का, विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाना। चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। चढ़ती कला यह नहीं कि संख्या वृद्धि को पाए, चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी और वायुमंडल भी तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। तो ऐसे अनुभव करते हो अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है। ऐसे तो नहीं है अमृत वेले में अलबेलापन विघ्न बनता हो। ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। अमृत वेले की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो। अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 1980। बाबा कह रहे सदा एवर रेडी और ऑलराउंडर हो। एवर रेडी माना ही ऑर्डर मिला और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाँ जी। क्या करे कैसे करे ये नहीं, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अलबेलेपन की क्या है ये दीवार, पर्दा आ जाता है। संडे था ना। क्या होगा कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा फिर? क्या होगा कैसे होगा, चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो क्या कहा जाएगा? वो दिया नहीं इधर। ठहरती कला और चलना, रुकना, चिल्लाना, पैदल चलने वाले। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑलराउंडर। तो 2 शब्द है, कई बार सुने हैं हमने। एक है एवर रेडी, अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे, जो सदा तैयार है। ऑलराउंडर सदा तैयार किस लिए? जो अधूरे पड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, कोई भी कार्य के लिए। और एवर रेडी किस लिए? मनसा हो, वाचा हो, सेवा हो। सेवाओं में कोई हद नहीं, हर प्रकार की सेवा के लिए रेडी। ऐसा नहीं कि हम ये सेवा नहीं कर सकते, हमारा ये सेवा है बस। ऑलराउंडर उसमें समाया हुआ है, हर प्रकार की सेवा के लिए तैयार और हर प्रकार के सेवा करने का उमंग उत्साह कहो या जो भी कहो, उसमें ऑलराउंडर। तो एवर रेडी माना ही क्या, ऑर्डर आया और चल पड़े, ऑर्डर मिला और हाँ जी। क्या करे कैसे करे नहीं, क्या होगा कैसे होगा, चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता ही है एवर रेडी और ऑलराउंडर। तो ये 2 बातें यहाँ कही गई है। मनसा सेवा का चांस मिले
या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। ऐसा नहीं वाचा में नंबर 1, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। जितना स्नेह से वाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा भी कर सके। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन वाले भी कर सकते हैं, प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। हमारा कार्य है, आपका कार्य क्या है? वायुमंडल को पावरफुल बनाना। कौन सा वायुमंडल? स्थान का, शहर का, भारत का और विश्व का। स्थान अर्थात जहाँ रहते हैं वो, फिर उसके बाद शहर का, फिर उसके बाद भारत का और उसके बाद विश्व का। ये स्थान पावरफुल बनाना है। अगर चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो क्या होगा? सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला। मनसा सेवा में सफलता तो चढ़ती कला। चढ़ती कला भी 5 बातें करी गई हैं यहाँ पर। कौन सी? किस किस में चढ़ती कला? ये मुरली हमने यहीं पर रिवाइज की है एक बार। हाँ, आपके नंबर में था। अच्छा ये मुरली यहीं पर रिवाइज की है एक बार। चढ़ती कला किस किस बातों में? क्वालिटी, क्वांटिटी, स्वयं, साथी और वायुमंडल। चढ़ती कला यह नहीं कि संख्या वृद्धि को पाए। चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी, वायुमंडल भी तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला। इसको कहा जाता है चढ़ती कला। ये है 80 की मुरली, चढ़ती कला। तो ऐसे अनुभव करते हो। अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है। ऐसा तो नहीं अमृत वेले में अलबेलापन विघ्न बनता हो। ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। अमृत वेले की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो। तो यहाँ टोटल 2-3 बातें कही है। सबसे पहली तो एवर रेडी, दूसरा ऑलराउंडर, तीसरा चांस, चौथा चढ़ती कला और उसके बाद चढ़ती कला का ही आगे विस्तार किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एवर रेडी। एवर रेडी किन किन बातों में? एक तो सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा आ जाए वो सेवा करने के लिए हम तैयार हो। एक दूसरा, परिस्थिति आती है तो उसका सामना करने के लिए एवर रेडी। परिस्थिति आती है तो सामना करने के लिए एवर रेडी। अचानक कपाट आ जाए, कोई भी अचानक परिवर्तन के लिए एवर रेडी। चाहे वो स्थान का हो, चाहे वो सेवा का हो। अगर इस स्थान से किसी और स्थान पे जाना है, अचानक ऑर्डर आ जाए, उसके लिए भी तैयार। और हाजी करने के लिए, वो तो सभी बातों में हाजी। और कोई भी होमवर्क करने के लिए, मेन तो होमवर्क है, बाबा का होमवर्क है। तो पिछले सीजन का होमवर्क पता है ना सारा? पता चलेगा आगे पता चलेगा। 8 मुरलियां हैं। 8 मुरलियां हम रिवाइज करने वाले हैं। फ्राइडे सैटरडे 8 फ्राइडे सैटरडे है। 8 दिन 8 मुरलियां, हर फ्राइडे हर सैटरडे, ताकि बाबा संडे को आ रहे हैं ना, छुट्टी वाले दिन। हाँ, छुट्टी वाले दिन आ रहे हैं। तो संडे को आ रहे हैं, उसके पहले ये 8 मुरलियां हमारी रिवाइज होके होनी चाहिए। क्या क्या होमवर्क इसमें था वो उसमें से निकाल लेना है। हाँ, तो सबसे पहला एवर रेडी है सेवाओं में, दूसरा एवर रेडी है परिस्थितियों में, तीसरा एवर रेडी है सेवा स्थान किसी भी प्रकार के परिवर्तन में, और एवर रेडी
हिसाब किताब चुकतो करने के लिए एवर रेडी। उसमें सबसे बड़ा है शरीर की बीमारी। कब कौन सी बीमारी आ जाए बता नहीं सकते, कब कौन सी बीमारी आ जाए। अभी कुछ समय पहले हॉस्पिटल में एक मरीज एडमिट थी, तो और वो जो बेटा था उसके पिताजी कहीं और एडमिट थे, माँ इधर पिता उधर, और माँ भी 1 या 2 दिन थे इधर थे। तो वो उसने कहा नहीं, मुझे अभी वो दोनों को एक साथ मैं देख नहीं सकता हूँ, तो मुझे लेके जाना है। तो हमारी तरफ से तो छुट्टी नहीं थी, लेके जाना था, वो लेके गया। अभी 10 मिनट पहले हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड उसकी माँ, अभी अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही लेके आए, पहले से ही जा चुकी थी। वहां तो तब लेके गया था 15 दिन पहले, पर बाद में क्या हुआ पता नहीं। हार्ट का प्रॉब्लम तो था, परंतु शरीर की बीमारी, ये सारी जो चीजें है अचानक आ सकती है। संबंधियों की मृत्यु, इसमें स्वयं की बीमारी का तो चिंता छोड़ो, आसपास वालों की, मित्र संबंधियों की, परिजनों की, स्वजनों की, सारी उसमें सब आ गए, रिलेटिव्स में, संबंधियों में। अचानक कोई शरीर जो जिसको हम समझते हैं हमारा आधार है, जिसको हम समझते हैं कि इस वजह से हमारा पुरुषार्थ हो रहा है, किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है। कब किसका पार्ट चेंज हो जाए, बदल जाए, बता नहीं सकते। इसके लिए, इस बात के लिए भी एवर रेडी। बीमारी स्वयं की भी और आसपास वालों की, परिजनों की। बड़ा पेपर है, वो बहुत बड़ा पेपर है। नष्ट मोह बनने की तैयारी चाहिए ना। कल की मुरली में था, बाबा ने उदाहरण दिया था, हर बार आता है मुरलियों में, नया घर पुराना घर, नया घर पुराना घर। ये उदाहरण सभी साकार मुरलियों में है। कल थोड़ा विस्तार से था, नए घर में ये भी बनाए वो भी बनाए। जब नया घर बनता है तो पुराने घर से ममत्व मिटता है, तो तुम भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, क्योंकि तुम नया घर बना रहे हो। यहां से हमारी सारी जो रगे है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सभी रगे हमारी टूटी हुई हो, छोटे छोटे छोटे। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि व्यक्तियों से तो तुम्हारा मोह हट गया है, परंतु वस्तुओं से अब तक नहीं हटा है। एक मुरली में कहा है बाबा ने, वस्तुओं में फंस गए हो, चीजों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, उसमें सब आ गया। फिर व्यक्तियों से तो तुम नष्ट मोह हो चुके हो, पर पदार्थों में फंस गए हो। यहाँ आके मधुबन निवासियों से मुलाकात, व्यक्तियों से दुख मिला ना, बच्चे तो बोलते नहीं है। जिससे भी दुख मिलता है उससे तुरंत वैराग आ जाता है। अगर कोई हमारा बहुत अच्छा मित्र है और एक दिन उसने कुछ कह दिया, फिर बाद में उससे बात करने की इच्छा नहीं होती। मनुष्य का स्वभाव है, वो उसे वो लोग अच्छे लगते हैं जो उसकी बहुत स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करते हैं, उनके साथ वो रहना चाहता है। जिस दिन उसने एक गलती, एक खामी बता दी, उस दिन से अपने आप ही, वो इधर से आ रहा तो हम इधर से, अपने आप ही वैराग आता है। किसी ने दिलाया नहीं, आपे ही, पर वस्तु अबोल, मूक है। वो दुख देती भी है तो भी हम उसको छोड़ते नहीं, पकड़े रहते हैं उनको, वस्तुओं को। तो बाबा ने उस मुरली में कहा था कि तुम्हारा व्यक्तियों से तो मोह टूट गया है, परंतु अब तक पदार्थों में फंसे हो। तो एवर रेडी सेवाओं में, एवर रेडी परिस्थितियों में, एवर रेडी सामना करने में, एवर रेडी परिवर्तन में, एवर रेडी बीमारी में, स्व की और परिजनों की। आज सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, कल एक्सीडेंट हो गया तो टांग ही टूट गई, बैठो हॉस्पिटल में एक महीना। सोचते हैं हम ये स्थान पे अच्छा योग कर सकते, इस आसन में बैठेंगे तो अच्छा योग कर सकते। अब वो आसन ही नहीं लगा सकते तो योग भी गया। इसके लिए सब प्रकार की तैयारी चाहिए। इधर नीचे बैठ के भी होने चाहिए, तो सोफा पे बैठ के भी आना चाहिए, हर प्रकार की तैयारी। और किसमें एवर रेडी? 26 साल की एक लड़की था जिसको फेंक दिया था ट्रेन के नीचे। हाँ, अभी कल परसों
नहीं नहीं पुराना था, अभी भी हुआ है, कल परसों। माउंट एवरेस्ट चढ़ गई फिर बाद में, हाँ, टांग टूटने के बाद, क्या नाम था, अरुणिमा। अरुणिमा। तो और एवर रेडी किसमें? मृत्यु। और लॉस, फाइनेंशियल लॉस, आर्थिक हानि, पैसा। वो बीच में अखबार में आया था ना एक बार, माँ ने और बेटे ने मिलके बाप को मार दिया पैसों के लिए। माँ बेटा जेल में और पैसा बैंक में। क्या फायदा हुआ? तो धन अब है, कल कुछ भी नहीं रहेगा। इसके लिए इसी यज्ञ में सफल करना है। प्राकृतिक आपदाओं में एवर रेडी। एक बार इसकी लिस्ट बनाने को कहा था अरविंद भाई आपको, आपने बनाई थी? आपको 3 साल हो गए, वहां बैठ के सुनाई थी आपने। अचानक का पार्ट क्या क्या हो सकता है, ये था। एवर रेडी और अचानक और बहुत काल, ये तीनों बातें कंबाइंड है। अचानक क्या क्या हो सकता है बनाई थी ना? हाँ, तो अचानक क्या क्या हो सकता है उसमें, हाँ सुनाया भी था। तो लिस्ट तो उनको भी बहुत कुछ बोला हुआ। तो ये सब चीजों में एवर रेडी। और एवर रेडी प्राकृतिक आपदाओं में, आज सब कुछ है, भूकंप आ गया, कुछ हो गया, तो उसमें अचल अडोल रहेगी स्थिति। जो भी हम अचल अडोल स्थिति पर भाषण देना बहुत आसान है। पर प्रैक्टिकल रहना वो एक दूसरी बात है। उसका भाषण से कोई भी संबंध नहीं है दूर दूर तक। वो एक कहानी बताई थी ना जैन मास्टर की, कि 7वीं मंजिल पर जापान में वो प्रवचन देते रहता है। उसके बहुत सारे मित्र वहां रहते हैं, लगभग 20 लोग। तो वो 7वीं मंजिल जापान में प्रवचन देते रहता है। अचानक से भूकंप आता है और सब के सब भागते हैं, सारे के सारे सीढ़ियां, कोई लिफ्ट, सब भागते हैं। वो वैसे के वैसे बैठा रहता है, आंख बंद कर लेता है ज़ेन मास्टर गुरु। तो जो व्यक्ति है जिसने इसे आमंत्रण दिया था वो भी भागता है, पर पीछे मुड़ के देखता है कि ये तो एकदम शांत बैठा है, कम से कम देखूं तो क्या होता है इसके जैसा बैठ के। अच्छा, जो होना है मेरा भी हो जाए, जो इसका होगा वो मेरा होगा, मैं क्यों भागू। वो कहता है मैं देखता तो हूँ क्या होता है। तो बाकी तो सब लोग भाग जाते हैं। इतना बड़ा भूकंप के झटके तो जापान में आते रहते हैं, तो बाकी सब तो चले जाते हैं, वो अकेला रुकता है। थोड़ी देर के बाद भूकंप रुक जाता है। वो गुरु जिसने आंख बंद कर ली थी, आंख खोलता है, जहां से प्रवचन छोड़ा था वहीं से चालू करता है वापस। वो एक तो है ना। जहां से उसने छोड़ा था वहीं से वो चालू करता है। वो सामने वाला व्यक्ति कहता है ये तो हो गया, वो बाद में सुनूंगा, पहले मेरा प्रश्न है वो सुनो, तो पहले उसका जवाब दो। हम सब लोग जब भागे तो आप क्यों नहीं भागे? क्या आपको डर नहीं लगा? वो गुरु कहता है जब भूकंप आया तुम भी भागे, मैं भी भागा। तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा। क्योंकि बाहर तो ये भूकंप एक ही है, ऐसे कितने ही भूकंप है बाहर, परंतु अंदर अकंप है, अंदर कोई भूकंप नहीं, अंदर ही सुरक्षा है। बाहर तो चारों ओर भूकंप ही भूकंप है। कितने भूकंपों से भागोगे? एक गया तो दूसरा आएगा। इसके लिए प्राकृतिक आपदा है। इन सब में भी एवर रेडी और एक स्वीकृति का भी भाव हो, विरोध का भाव ना हो।
बहुत बड़ा एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था कभी, जिसमें भूकंप का स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या हो सकता है उसके बारे में स्टडी किया गया था। स्पिरिचुअल डायमेंशन, हमेशा जितने लोगों, जब भूकंप आता है वहां के लोगों का जो भी इंटरव्यू लो, सबके मन में वही एक चीज, सबके मन में कंप्लेंट है, आज ऑफिस नहीं गए, आज ऐसा हो गया, आज वो हो गया, फिर आज ट्रैफिक ऐसा हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई। लोग तो नहीं मरे, जहां थोड़ा हल्का झटका आया वहां पूरी निगेटिविटी है, ये देखा गया है लोगों के मन में। किसी की दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई, किसी का फाइनेंशियल लॉस होगा, किसी का कोई स्वजन की मृत्यु हो गई, किसी का कुछ हो गया, किसी का घर ढह गया, ऐसा सब कुछ हो गया। देखा गया है कि सारा इधर नेगेटिव नेगेटिव ही है। तो किसी ने एक स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या है उसकी स्टडी की थी, और उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं वो सारे निकाले थे। तो उसमें जो मुख्य एक पॉजिटिव पॉइंट था वो था स्वीकार करना। कितना बड़ा भूकंप तो हुआ, परंतु इसने हमें बहुत कुछ सिखा के गया। क्या क्या सिखा के गया उसकी, उसने उस रिसर्च पेपर में उस लेडी ने लिस्ट निकाली कि इसने हमें कुछ सिखाया, सामना करना सिखाया, सहन करना सिखाया, उसने हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव सिखाया, ग्रेटिट्यूड। कितना सब कुछ हुआ फिर भी मैं सुरक्षित हूं, ये भी सिखाया। कंपैशन सिखाया सभी के प्रति। तो ये भी एक डायमेंशन हो सकता है प्राकृतिक आपदाओं के प्रति। और किस किस बात में एवर रेडी? भगवान का पाठ पूरा हो जाए तो उसकी वजह। भगवान का पाठ, देखो भगवान का पाठ पूरा हो रहा है ऑलमोस्ट। बाबा अभी मुरलिया नहीं चला रहा है, ही इज गोइंग इन टू डीप साइलेंस। हम इधर वाचा सेवा का विस्तार कर रहे हैं, उधर वो अपना समेटने का विस्तार, समेटने का पार्ट उसका वहां चालू हो रहा है, वो उसकी तैयारी में। हम यहाँ विस्तार है हमारा मीडिया और ये सब का, और वो शांत होने की, चुप होने की। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहता है अंतिम समय में 12 घंटा पहले अपने शिष्यों के साथ वो प्रवचन कर रहा है, बोल रहा है माउंट सिनाई, ये माउंट आबू, वो माउंट सिनाई। जगदीश भाई ने अपने एक लेख में इसका भी वर्णन किया। जीसस क्राइस्ट का सरमन उधर उस माउंट सिनाई में, और जीव बाबा का सरमन यहाँ माउंट आबू में, इन दोनों का कंपैरिजन किया है एक लेख में। तो वहां वो कहता है कि जब मेरा पाठ समाप्त होगा, इस तरह के वचन नहीं है, परंतु कहता है कि जब मेरे जाने का समय आ जाएगा, आई शैल स्टॉप स्पीकिंग इन पैराबल्स, आई शैल स्टॉप प्लेनली। क्योंकि जीसस क्राइस्ट अपने सारे जीवन भर पैराबल्स से बोला है, जैसे कि जिसको कहते हैं उदाहरणों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, या फिर प्रतीकों के द्वारा। उसके सारे प्रवचन प्रतीकात्मक है। ये ऐसा था, फिर वैसा था, एक ये था, एक चरवाहा था, फिर एक ऐसा हुआ, फिर एक किसान था, उसने बीज बोए, कुछ उगे कुछ नहीं उगे, इस तरह की भाषा है। वो अंत में कहता है कि जब मैं When I shall start speaking without parables, तब समझना मेरे जाने का समय आ गया है। मैं तब कोई भी उदाहरण नहीं दूंगा, प्लेन बोलूंगा, तब समझ लेना। और उसी समय उसके शिष्य आपस में बात कर रहे कि सी नाउ ही इज टॉकिंग विदाउट पैराबल्स। अभी वो विदाउट पैराबल्स बात कर रहा है, शायद वो समय अब आने वाला है। वो ये नहीं कहता है कि मैं जाने वाला हूं, वो उसका एक शिष्य भी उसे धोखा देने वाला है थोड़ी देर के बाद। वो शत्रुओं से मिल गया है, वो सब लोगों को लेके ही आने वाला है। उसके जस्ट थोड़ी देर पहले ये प्रवचन चल रहा है कि जब मैं When I shall start speaking without parables, know that I shall no more be. जब मैं बाबा की ये सारी अव्यक्त वाणियां 69 से लेकर तो अब तक, या अभी कुछ सालों पहले तक, बहुत सारे उदाहरण है उसमें, जैसे ये, जैसे वो, जैसे सितारों के बीच वो, वैसे तुम अल्लाह लोक हो, असाधारण आत्माएं हो, जैसे वो वैसे ये सारे उदाहरण। एक एक मुरली में कम से कम 10 उदाहरण होते हैं बाबा के। परंतु अभी पिछले कुछ साल की मुरलियों में कोई उदाहरण है? जी। कोई उदाहरण ही नहीं है। वाह बाबा वाह, हाथ उठाओ, वाह बच्चे वाह। और दिवाली,
बाप के दिल में कौन, बच्चों के दिल में कौन, इसी तरह की मुरलियां है सारी। बाबा अभी गीत ज्यादा गा रहे हैं, एक ही गीत है उसका ऑल टाइम फेवरेट, तो वो समेट रहा है अपने आप को। ये पाठ भी कब तक चलेगा? तब कैसा था इतने घंटे, अब देखो कितना। और लोग अभी बैठने को भी तो कितनी बेचैनी होती है, कई तो बीच में भोजन विजन करके आ जाते हैं वापस। बाबा इधर चल रहा है, भगवान बैठा है, टोली अभी भोग मिला नहीं है, भोग उसको लगा नहीं है। हाँ, जो भी है। बहुत सारे कारण है, हम ये नहीं करें गलत है, बहुत सारा, अभी परिस्थितियां बदल रही है। तो एवर रेडी, देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी का नियम है, ये मत पूछो क्या क्यों कैसे, देयर इज बट टू डू, करो और मरो, ये नियम है आर्मी का। पूछना ही नहीं क्यों क्या कब कहाँ कैसे, चलना मतलब चलना बस। दाएं मुड़ तो दाएं मुड़, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़, कोई तर्क वितर्क नहीं, ये आर्मी के नियम है सारे। तो एवर रेडी। दूसरा कहा वाचा, वाचा भी क्या करे, ऐसी सेवा करे। वाचा सेवा, ऐसा नहीं कि वाणी की ही सेवा, सॉरी मनसा भी सेवा, ऐसा नहीं कि केवल वाचा ही सेवा सब कुछ है। जो कार्य वाचा से नहीं होता वो मनसा सेवा, वो सबसे शक्तिशाली सेवा है, सबसे शक्तिशाली सेवा। बाबा कहते बाकी तो सब कर रहे हैं, इतनी हजारों शिविर, इतने कॉन्फ्रेंस और इतना क्या क्या हो रहा है। आजकल तो सेंटरों पर भी अपनी अपनी कॉन्फ्रेंसेस होती है, केवल मधुबन में ही नहीं, मीडिया कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस, सब सेंटरों पर, जगह जगह पर कॉन्फ्रेंस है। वाणी की सेवा तो कितनी है, परंतु मौन, बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का सबसे सर्वश्रेष्ठ एक प्रवचन है, उससे श्रेष्ठ कोई प्रवचन ही नहीं है। वो प्रवचन ऐसा है कि सुबह सुबह वो आए और बैठे, हजारों भिक्षु बैठे हुए हैं, वातायन मतलब खिड़की, एक दीवार और थोड़ी खिड़की थी, वहां एक पक्षी आकर बैठा, फड़फड़ाते हुए आया, बैठा, थोड़ी देर बैठा, इधर उधर देखा, उड़ के चला गया। बुद्ध ने कहा आज का प्रवचन पूर्ण हुआ। ये जो प्रवचन है ये द टॉप मोस्ट प्रवचन है, बस इतना ही। अब इसका इतना बड़ा विस्तार है कि क्या हुआ, ये कौन पक्षी आया, किस वातायन में बैठा, किस खिड़की पर बैठा, थोड़ा सा फड़फड़ाया, गुनगुनाया, थोड़े गीत गाए, संगीत गाया, थोड़ा नृत्य किया और उड़कर चला गया। इसका सोचना आप लोग, इस कहानी का क्या अर्थ है। इतना ही प्रवचन है। उन्होंने कहा आज का प्रवचन पूर्ण हुआ, और इसे सर्वश्रेष्ठ प्रवचन कहा जाता है। बोला कुछ भी नहीं, चुप, इतना ही बोला, आज का प्रवचन पूर्ण हुआ। जैन फिलॉसफी में इसके तो कितने बड़े बड़े लेक्चर्स और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है, बड़े बड़े विश्लेषण इसका, क्या है ये प्रवचन, क्यों इसको सर्वश्रेष्ठ प्रवचन कहा गया है, ये पक्षी कौन है, कहाँ आके बैठा, फड़फड़ाया, गीत गाए, गुनगुनाया, संगीत गाया और उड़ गया, रुका नहीं। हम पक्षी हैं, विस्तार करना। तो ये जो सेवा है वो मौन, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय। गुरु ने कुछ कहा ही नहीं, गुरु बैठा हुआ है, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन का ही व्याख्यान है, चुप। हजारों शिष्य बैठे हैं नैमिषारण्य में, सुखदेव आके बैठे, 16 साल का बालक, और बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े ऋषि मुनि सामने बैठे। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन का व्याख्यान है, कुछ कहा ही नहीं, केवल दृष्टि थी मौन में। शिष्यस्तु चिन्ह संशय, उनके मन में जितने संशय थे सब खंडन हो गए, सब उड़ गए, समाप्त हो गए। मौन में, मनसा में, माइंड में
मनस में, मानस में इतनी शक्ति है, वो मनस शक्ति को जागृत करना है, और वो जब जागृत होगी तब मनसा सेवा होती है। और लास्ट में बात कही चढ़ती कला। चढ़ती कला स्वयं की, साथियों की, क्वालिटी, क्वांटिटी और वातावरण, 5 चीजें हैं। और निर्विघ्न किस किस को बनाना है, किसको किससे निर्विघ्न बनाना है। अगर मनसा सेवा शक्तिशाली है तो सेवा केंद्र निर्विघ्न स्वतः ही होगा। स्थान, सेवा केंद्र, शहर, हमें अपने संपूर्ण शहर को भी निर्विघ्न बनाना है। फिर भारत, भारत को निर्विघ्न बनाना, और अंत में सारे विश्व को निर्विघ्न बनाना। भारत में आज के दिन तो इतनी बड़ी एक जैसे एक संकट आ चुका है, जब से ये हमला हुआ रविवार को उड़ी में जवानों पर, युद्ध की बात चल रही है। युद्ध करना है पाकिस्तान से कि नहीं करना है, यहां तक बात चल रही है अभी। ऐसी युद्ध की अवस्था आ गई है। तो आज किसको, वैज्ञानिक, उसको तो भूल ही गए हम, आ जाओ। तो आज वैज्ञानिकों को प्रकाश देनी है। साइंस, विज्ञान एक है, साइंस की शक्ति एक है, साइलेंस की शक्ति वाली। तो साइलेंस की शक्ति वाले साइंस की शक्ति वालों को प्रकाश देंगे। साइंस बहुत बड़ा विषय है, विज्ञान, बाबा मुरलियों में कहते विज्ञान का घमंड, साइंस का घमंड। तो विज्ञान में 2-3 बातें हैं। एक तो साइंस होता है अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस अर्थात जिसमें मेडिसिन और इंजीनियरिंग आता है। दूसरा है फॉर्मल साइंस, उसमें मैथमेटिक्स आता है। एक है सोशल साइंस, जिसमें सोशल और ह्यूमन बिहेवियर आता है। तो ये अलग अलग प्रकार के कुछ साइंस है, सोशल साइंस, अप्लाइड साइंस, फॉर्मल साइंस। साइंस बहुत बड़ी चीज है, बहुत, उसमें बहुत बड़ा विस्तार है। तो जितने वैज्ञानिक हैं, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक, उसमें मेडिसिन वाले भी आएंगे, इंजीनियर वाले भी आएंगे, एग्रीकल्चर वाले भी आएंगे, बहुत सारे। उन सभी आत्माओं को सकाश। ओम शांति।